बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ एप्पल जैम विदाउट एनी केमिकल। मैं इसको तैयार कर रही हूँ और इसकी लुक और टेस्ट जो है ये बिल्कुल बाज़ार जैसे जैम जैसा आएगा। तो अगर हम इसको एक दफ़ा बना लें तो एक माह तक हम आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रख कर ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर 1 किलो मैंने सेब लिए हैं और इनको अच्छी तरह से मैंने वाश कर लिया है। वाश करने के बाद अब इनका छिलका जो है ये मैंने हटा दिया है और इनको ऐसे मैंने काट कर इनके अंदर जो बीज वगैरह होते हैं ये मैंने सारे निकाल दिए हैं। अब ऐसे हम इसको पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। हम चाहें तो इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे इसके बारीक बारीक स्लाइस काट रही हूँ। सारे एप्पल के ऐसे ये मैंने स्लाइस बना लिए हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें ये कट किए हुए एप्पल शामिल कर देंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी का मैंने डाल दिया है और इसको अब मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट तक मैंने पकाना है। 10 मिनट में एप्पल जो है ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएंगे और इनका पानी भी ड्राई हो जाएगा। 10 मिनट के बाद ये देखिए पानी ड्राई हो गया है और एप्पल जो हैं ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गए हैं। इनको मैंने ऐसे मैश किया है तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये मैश हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने ब्लेंडर जग लिया है और इसमें ये उबले हुए एप्पल जो हैं ये हम इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद अब इसको ब्लेंड कर लेना है और इसका हमने फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। ये देखिए ये पेस्ट सा तैयार हो गया है। तो अब दोबारा से हम पैन लेंगे और ये पेस्ट हम पैन में शामिल कर देंगे। पेस्ट डालने के बाद अब इसमें हमने चीनी शामिल करनी है। यहाँ पर 1 किलो मैंने सेब लिए हैं तो इसमें आधा किलो मैं चीनी का शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो होगी। चीनी को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब दोबारा से हमने इसको पकाना है। चीनी डालने से एक दफ़ा फिर हमें इसमें ये पानी सा नज़र आने लग जाएगा। अब हमने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है और फ्लेम जो है ये हम तकरीबन मीडियम ही रखेंगे ताकि ये साइडों से जले ना। और इस जैम की जो लुक और टेस्ट है ये बिल्कुल बाज़ार जैसे जैम वाला आएगा। इसमें ऐसे पकाते हुए हम चम्मच जो है ये प्रॉपर चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। और जब ये गाढ़ा होने लग जाएगा तो फिर हम फ्लेम लो कर देंगे। अब इसमें मैंने ये 1 चम्मच जो है ये लेमन जूस का शामिल कर दिया है और लेमन जूस को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर फ्लेम जो है ये मैंने लो कर दिया है और अब इसमें से ऐसे ये जब बबल्स बनेंगे तो इसकी बूंदें जो हैं ये उड़ने लग जाएंगी। तो इस पर हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम करके मैं इस पर ढक्कन लगा दूँगी। 5 मिनट के बाद ये देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए ये मैंने स्पून लिया और इसको ऐसे मैंने जैम में डिप कर दिया है। तो ये देखिए स्पून जो है ये कोट हो गया है। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है जैम की। तो अब हम जो इसका फ्लेम है वो बंद कर देंगे और इसमें 2 से 3 ड्रॉप रेड फूड कलर के हम शामिल कर देते हैं। फूड कलर आप चाहें तो शामिल कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें। लेकिन जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं एप्पल जैम वो रेड कलर का होता है, तो इसलिए मैंने भी इसमें रेड फूड कलर जो है वो शामिल कर दिया है। अब फूड कलर को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और इसको मैंने ठंडा कर लिया है। ठंडा करने पे ये देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है। पहले ये हमें थोड़ा सा ऐसे लिक्विडी लग रहा था लेकिन अब ये गाढ़ा हो गया। अब यहाँ पे ये जैम वाली बोतल है जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है गर्म पानी से। अगर आप बाज़ार से बोतल लाते हैं ग्लास बोतल का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसको उबलते हुए पानी में डिप करके अच्छी तरह से हम 5 से 7 मिनट तक इसको उबाल लेंगे और फिर किसी ड्राई कपड़े से अच्छी तरह से हम इसको खुश्क कर लेंगे। अब इसमें हम एप्पल जैम जो है ये भर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, एक दफ़ा बॉटल की साइड्स पे लग रहा है। बाद में हम भरने के बाद इसको साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए इसको फ्रिज में रख कर हम आसानी से 1 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये एप्पल जैम तैयार हुआ है और हमने अपने हाथों से इसको तैयार किया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और कमेंट करके बताएं कि आपको ये एप्पल जैम की रेसिपी किस तरह की लगी। ये देखिए, इसको मैंने ब्रेड पे लगाया है तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने बाज़ार से ख़रीदा हुआ है। हम इसको फ्रिज में रख कर महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं।